हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप सब ठीक होगे। कल का काम आपने कर लिया होगा, है ना। कल हमने क्या किया था, कुछ फॉर्मूले याद किए थे, उन पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल किए थे। तो आगे के फॉर्मूले हम आज की क्लास में करेंगे और उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको जो मैंने कल फॉर्मूले दिए थे वो वाले आपको माइंड में क्लियरली अलग पार्ट में आपके बिल्कुल याद होनी चाहिए अच्छे से, और जो मैं आज वाले फॉर्मूले याद कराऊंगी वो आपको माइंड के अलग पार्ट में। ठीक है। दोनों को मिक्स नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। इसलिए मैंने हाफ आपको कल का काम करवाया था और हाफ मैं आपको आज याद करवाऊंगी। ठीक है। क्योंकि आपको अलग अलग रखना उन चीज़ों को। हाँ, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चलना है। ठीक है। एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करना है, कंपेयर करके चलना है। ठीक है। और एक दो दिन में, और आई थिंक आज थर्सडे है ना, आज थर्सडे, तो फ्राइडे सैटरडे, आई थिंक 2 दिन में और आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, मतलब आगे वाला चैप्टर हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ओके। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। कल वाले फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए थे कल के कल। ठीक है। आज वाले फॉर्मूले शुरू करते हैं। कल हमने कॉट तक किए थे कि कॉट एक्स प्लस वाई एंड कॉट एक्स माइनस वाई, यहाँ तक किए थे ना। आज हम करेंगे जो आपको ज्यादा यूज होंगे वो वाले फॉर्मूले। ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा cos 2x का फॉर्मूला, फिर हम पढ़ेंगे sin 2x का फॉर्मूला। ठीक है। ऐसे करते करते हम जितने भी जो हमारी इस एक्सरसाइज में जो हमारे फॉर्मूले रहते हैं वो वाले पहले फॉर्मूले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उन फॉर्मूलाज पे बेस्ड जो हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो वाले करेंगे। ठीक है। आई थिंक आपको ये स्ट्रेटेजी ठीक लगी होगी, क्योंकि आपको क्या करना है, अलग अलग चीज, मतलब अलग अलग फॉर्मूले अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करने हैं। तो cos 2x मैंने क्या बताया था आपको। अब cos 2x का मतलब क्या था, मैंने क्या बताया था कि cos कभी भी साइन को आगे आने नहीं देता। ठीक है ना, बताया था ना, cos खुद को पहले रखता है, तो इसलिए cos ने खुद को पहले रखा, फिर उसके बाद साइन को आने दिया। चल ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे 2 है तो इनकी पावर में 2 हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ पे 2 है तो इनकी पावर में 2 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला है, cos 2x का। याद हो गया होगा। cos 2x का क्या करेगा, cos पहले खुद आएगा फिर साइन को, और यहाँ पे 2 है तो इसलिए इनकी पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके इस फॉर्मूले से ही मैं आपको अब cos के बाकी सारे फॉर्मूले डिराइव करके दिखाती हूँ। हमें ये आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 पता है। एक बार क्या करेंगे, हम साइन की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ से पुट करो साइन स्क्वायर एक्स की, तो यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करो, ये अलग है, ये मैं यहाँ से इससे दूसरे वाले फॉर्मूले डेराइव करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ से cos 2x माइनस साइन की जगह पे हमें क्या पुट करना है, ये ब्रैकेट के अंदर लिखो पहले। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होएगा, साइन चेंज हो जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ये cos स्क्वायर एक्स, एक cos स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या है हमारा 1। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको इसी से डिराइव करके दिखा दिया, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, अब हम cos स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, cos स्क्वायर एक्स, उसको मैं लिखूंगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट करो, cos की जगह पे पुट किया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू है, cos स्क्वायर एक्स की, और ये साइन स्क्वायर एक्स, ये वाला साइन एक्स है। ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 माइनस, ये यहाँ से माइनस साइन एक्स यानी कि -2 साइन एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला। ओके। उसके बाद एक और फॉर्मूला हम टेंजेंट की फॉर्म में, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। इसके अपॉन में क्या है, कुछ भी नहीं है, मैं 1 लिख सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे जैसे 4 लिखा, 4 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं।
3 के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ऐसे ही मैंने इस फॉर्मूले में इसके नीचे 1 लिख दिया। अब ये रहा 1 दिख रहा है और इसकी राइट हैंड साइड ये रही, तो मैं यहाँ इस 1 की जगह पे ये लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने यूज कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 की वैल्यू समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या किया है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इस 1 की जगह पे पुट किया जो इसके अपॉन में था। अब मेरे को किस में फॉर्मूला चाहिए, 10 में, किस में चाहिए 10 में। तो 10 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर ही है ना ये कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये वाला। तो यहाँ पे देखो अब टेंजेंट स्क्वायर है ना, हाँ यहाँ पे देखो अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो टेंजेंट, अब मेरे को टेंजेंट में फॉर्मूला चाहिए। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे cos x है लेकिन यहाँ पे sin x है ना और स्क्वायर में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर से डिवाइड ऊपर और नीचे, ठीक है। मैंने क्या किया कि डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ दोनों को डिवाइड करो किससे, cos स्क्वायर x से, ठीक है। यहाँ पे मैं करके दिखा रही हूँ, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, इनको किससे डिवाइड कर दिया, इसको cos स्क्वायर एक्स से, इसको cos स्क्वायर एक्स से अपॉन में, ठीक है। ऊपर अलग न्यूमरेटर को अलग किया, डिनोमिनेटर को अलग, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। समझ आ रहा है क्या किया है। यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ पे मैंने 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स पुट कर दिया और मैंने अब क्या किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ कोस स्क्वायर एक्स से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 1 बन गया। साइन अपॉन कॉस टेंजेंट और स्क्वायर है तो इसलिए टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। नीचे क्या बन गया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स और यहाँ पे क्या बचे प्लस 1, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ये इसका एक फोर्थ फॉर्मूला होंगे, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये है कि चारों फॉर्मूले डायरेक्ट याद कर सकता है, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं ना पढ़ने में भी, कोई ज्यादा इंटेलिजेंट हो वो क्या करेगा, डायरेक्ट इनको फॉर्मूलों को याद कर लेगा। लेकिन जो ये चारों फॉर्मूले याद नहीं कर सकता, तो ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से लिखे गए, कैसे लिखे गए हैं, ये वाले फॉर्मूले मैंने आपको यहाँ पे डिराइव करके दिखा दिए, ठीक है। आप इस फॉर्मूले से ये वाले सारे फॉर्मूले डिराइव करके cos 2x के फॉर्मूले याद कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बारी रब करके सभी फॉर्मूलों को एक साथ लिख रही हूँ एक बार, ओके। यहाँ पे देखो ये मैंने आपको डिराइव करना सिखा दिया कि आपको ये डिराइव कैसे करनी है। तो डेरिवेशन आपको ये है कि आपकी बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। वैसे एग्जाम में आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना, एग्जाम में आपको क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ओके। तो मैंने ये आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए कि आपको, ताकि अगर कोई बच्चा, ये भी तो होता है ना कि बहुत सारे फॉर्मूले होने के बाद हम क्या करते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले बीच में अटक जाते हैं। जैसे इस चीज में क्या कंफ्यूजन होगा, ये हमें ये याद नहीं रहेगा कि यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 था या प्लस 1 था। तो इस टाइप की कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए मैंने आपको क्या किया, ये फॉर्मूले डराइव करके दिखाए कि मैंने ये फॉर्मूले कहाँ से लिखे हैं। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो दी बेस्ट है, अगर आप डायरेक्ट याद नहीं कर सकते तो आप इनको डराइव करके यहाँ से निकाल सकते हो, ओके। जल्दी से नोट डाउन करो एक बार ये वाले फॉर्मूले। हो गया, चलो। फिर उसके बाद है साइन 2x, ठीक है। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो 12th का एक टॉपिक है, मतलब 12th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, कि मैम वो वाला भी करवा दो। तो बच्चा बस इस वीक में ये वाला 3rd चैप्टर कंप्लीट करवा रही हूँ। उसके बाद मैंने 1-2 वीडियो डाली हुई है उस चैप्टर की, लेकिन उससे पहले मेरे को ये लगा कि आपको ये वाला 3rd चैप्टर पहले पता होना चाहिए, उसके बाद आपको उस चैप्टर पे जाना पड़ेगा,
ठीक है। तो इसलिए पहले मैं ये थर्ड चैप्टर कवर करवा रही हूँ, उसके जस्ट बाद ये थर्ड चैप्टर खत्म होते ही, और जैसे मेरे को या फिर साथ के साथ में अगर मेरे को टाइम लगता है तो मैं आपके लिए क्या करूँगी, एक वीडियो साथ के साथ डाल दूँगी। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक 2 वीडियोज़ एट अ टाइम। तो अगर मैं बना पाई तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो मैं अगले वीक से, नेक्स्ट वीक से तो पक्का मैं वो थर्ड चैप्टर वो सेकंड चैप्टर आपको करवाऊंगी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। अब उससे पहले क्या है कि मैंने 1-2 वीडियो डाली हुई है, वो देखो आप, और इसमें जो मैंने बेसिक्स करवाया हुआ है वो पढ़ो। उसके बाद आपको वो वाला चैप्टर करने में फिर क्या होगा, ईजी रहेगा। तो इसलिए मैं ये वाला चैप्टर पहले करवा रही हूँ। तो अब आता है हमारा साइन 2x का फॉर्मूला। फिर यहाँ से आप कैसे याद रखोगे, मैंने क्या बताया था कि जो साइन एक्स होता है वो कोस एक्स को अपने साथ लेके चलता है। ठीक है, कोस एक्स को साथ लेके चलता है मतलब साइन एक्स भी आ गया और कोस एक्स भी आ गया। ठीक है। अब लास्ट टाइम यहाँ पे 2 था तो हम पावर कर रहे थे कॉस में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 sin x cos x। ओके, ठीक है। ऐसे ही फिर क्या करना, अगर आपको ये वाली चीज़ याद नहीं करी तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा लेंथ हो जाएगा, तो वो वाली चीज़ आपको कंफ्यूज कर देगी। तो आपको ऐसे ही याद करना है कि साइन हमेशा कॉस के साथ ही लिखा जाता है। तो इसलिए ये साइन एक्स कॉस एक्स लिखा जाएगा, और यहाँ पे 2x का फॉर्मूला है तो आगे हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। सिमिलरली आपको tan के लिए फॉर्मूला याद करना है, इसमें भी वही करना है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ना 2 sin x, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख सकती हूँ, और 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज कर ली। उसके बाद फिर से ऊपर नीचे आप किससे डिवाइड करोगे, आपको क्या बनाना है, हाँ आपको ये टेंजेंट बनाना है ना, तो यहाँ पे साइन के अपॉन में cos करोगे आप, लेकिन cos से cos कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे cos नहीं बचेगा, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि एक cos अगर कैंसिल भी हो तो एक cos साइन के नीचे बचे। ठीक है, तो cos स्क्वायर x से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऊपर और नीचे। कैसे लिखेंगे, 2 sin x, देखो पिछली बार क्या था, बीच में माइनस प्लस का साइन था, तो इसलिए हर एक टर्म के नीचे हमने क्या किया था, अलग अलग cos x लिखा था, लेकिन यहाँ पे दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। यहाँ पे समझ आ गया ना मैंने cos की पावर 2 क्यों लिखी, क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक बार लिखती हूँ तो वो cos से cos कैंसिल हो जाएगा और मेरा फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए अब ये इससे ये एक कैंसिल भी हो जाएगा, तब भी साइन अपॉन cos तो बचेगा ना, तो ये क्या बन जाएगा 2 टेंजेंट x, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x। अभी मैंने दिखाया था ना डिवाइड करके कि साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, ये 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, तो ये इसका फॉर्मूला 10 की फॉर्म में आ गया। ये इसके 2 ही फॉर्मूले। ठीक है, जल्दी से लिखो आप, ये भी वही है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आप डायरेक्ट याद करके उन चीज़ों के ऊपर अप्लाई करना आ जाए आपको। ठीक है, अगर नहीं आता तो आप हल्का सा, ये इसका डेरिवेशन है, ये आप डेराइव कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो। हो गया, हमने क्या किया, cos x का पढ़ लिया, हमने sin x का पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे साइन टेंजेंट 2x का। अब हम किसका करेंगे, टेंजेंट 2x का। इसका एक ही मेथड है, आप क्या करोगे, 2x को क्या लिखोगे, x प्लस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करो, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b का, जो हमने कल याद किया था। उसके लिए आपको क्या करना है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b लिखो। टेंजेंट a यानी कि x प्लस टेंजेंट b, यानी कि यहाँ पे प्लस है तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, माइनस, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, टेंजेंट x इंटू टेंजेंट x, और यहाँ पे क्या था हमारे पास 1। ये मैंने आपको कल याद करवाया था, टेंजेंट x प्लस टेंजेंट x यानी कि 2 टाइम्स टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई में। देखो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है ना, तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 इसकी पावर में चला जाएगा। पता होगा आई थिंक ये बात, तो अगर नहीं पता तो यहाँ समझ लो कि यहाँ पे प्लस है बीच में, तो यहाँ पे 2 आगे आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 पावर में आएगा। ओके, तो टेंजेंट एक्स का सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है। देखो एक बार जल्दी से,
हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा किसका फॉर्मूला अब 3 में आएगा, साइन 3x कॉस 3x, साइन 3x कॉस 3x। ठीक है, ये मैं आपको एडवाइस दूंगी, आप ये चीज़ें क्या ये वाले फॉर्मूले डायरेक्ट याद करो, क्योंकि इनका डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आपको टाइम लग जाएगा अगर आप डेराइव करके देखोगे तो इसलिए मैं आपको याद करने की छोटी सी हल्की फुल्की सी ट्रिक बता देती हूँ। यहाँ पे देखो साइन एक्स है, अब की बार जो ये 3 वाले ऑड में जब हम फॉर्मूला लिखेंगे ना साइन 3x कॉस 3x, तो जो साइन है साइन की फॉर्म में आएगा, कॉस है कॉस की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब की बार साइन कॉस मिक्स नहीं होगी, 2 वाले में मिक्स हो रहे थे है ना, और सिंपल में मिक्स हो रहे थे, लेकिन जो ये जब 3 आएगा तो कॉस कॉस की फॉर्म में आएगा और साइन साइन की फॉर्म में आएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मतलब ट्रिक बता रही हूँ आपको याद करने की। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, 3 बाहर निकाल दो। ठीक है, ताकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दिमाग में चीजें स्टोर करके ना रखनी पड़े। ठीक है, आपने डायरेक्ट ये दिखा साइन 3x है, हाँ हम इससे ही फॉर्मूला बना देंगे, इससे फॉर्मूला बना देंगे। तो वो कैसे बनाना है, मैं वो वाली चीज आपको बता रही हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, ताकि आपको इजी रहे। ये 3 मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या, क्या बचा हमारे पास, साइन एक्स बचा। ठीक है, उसके बाद माइनस लगाएंगे। अब 3 में एक ऐड करना है यानी कि 4, और अब की बार जो ये 3 हमने आगे निकाला था, अब की बार ये क्या करना है, हमें पावर में करना है। पावर का मतलब क्या है, हमें लिखना है साइन क्यूब एक्स। समझ आ रहा है, आई थिंक आपको याद भी हुआ होगा साथ के साथ। हमें क्या करना है, क्योंकि अब ये वाली चीज हमें दिमाग में याद करके नहीं रखनी, हम जहाँ पे ये वाली चीज देखेंगे ना डायरेक्ट इसी से बना लेंगे। ठीक है, तो मैं आपको वो बनाना बता रही हूँ कि आपको बनाना कैसे है। ये 3 दिख रहा है आपको, 3 बाहर निकाल दिया, बचा क्या साइन एक्स। ठीक है, फिर माइनस का साइन, 3 में 1 ऐड किया 4, और जो ये 3 है ये अब इसकी कहाँ पे चला गया, पावर में चला गया। ओके, आई थिंक आपको याद हुआ होगा। कोस 3x में क्या करना है, आपको अपोजिट करना है। अपोजिट कहने का मतलब ये वाली टर्म इधर लेके आनी है, ये वाली टर्म इधर लेके आनी है। ओके, लेकिन फर्क क्या होगा कि कोस है तो कोस के साथ कोस आएगा अब की बार। 3x में ये वाली चीज आप अलग से मेंशन करोगे कि जो हमारे पास क्या है 3 वाले फॉर्मूले साइन 3x cos 3x, तो उसमें साइन की फॉर्मूले में साइन ही आएगा, कॉस के फॉर्मूले में कॉस ही आएगा। ठीक है, इनका डेरिवेशन आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्ट इजी इनको याद करना है, तो इसलिए आप इनको डायरेक्ट याद कर सकते हो। क्या 3 को बाहर निकाला, बचा क्या साइन एक्स, इसमें 1 ऐड किया और इस 3 को कहाँ लिख दिया, इसकी पावर में। ओके, इस cos x में क्या करना है, इसके अपोजिट करना है, ये वाली टर्म इधर cos के साथ, ये वाली टर्म इधर cos के साथ। ठीक है, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो। ओके, अब आपको किसका करना है, टेंजेंट 3x का। अब आपको किसका करना है, टेंजेंट 3x का। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, आई थिंक वो दोनों तो याद हो गए होंगे, वो तो सिंपल ही थे बिल्कुल, है ना। अब इसके लिए फिर से वही 3 को आगे निकाल लो, बचा क्या, टेंजेंट x माइनस साइन। अब की बार 4 नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसके क्यूब में लिख दो, डायरेक्ट इसके क्यूब में ही लिख दो, टेंजेंट क्यूब x है ना। अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस 3। अब आपको ये यहाँ से तो मतलब थोड़ा सा साइन एक्स के जैसे सिमिलर है, 3 हमने बाहर निकाल दिया, टेंजेंट एक्स लिख दिया, माइनस टेंजेंट की पावर में क्यूब लिख दिया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है टेंजेंट के फॉर्मूले में नीचे 1 प्लस आता है या फिर 1 माइनस आता है, तो आपको क्या याद करना है कि 1 3 में ओड है ना, ओड है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, तो 1 माइनस ये वाली टर्म लिखो इधर, ये वाली टर्म इधर लिखो और इसका क्या लिख दो, स्क्वायर। ठीक है, ये हल्का सा आपकी हेल्प हो जाएगी याद करने के लिए, इसलिए बता रही हूँ मैं। बाकी आपको ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन निकालोगे तो टाइम लग जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट याद करने के लिए बोल रही हूँ। यहाँ पे देखो सिंपल ट्रिक है बिल्कुल, ये इजी सी ट्रिक है, आपको साथ के साथ याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे क्या किया मैंने, 3 दिख रहा है ना, 3 बाहर निकाल दिया, ओके, माइनस का साइन,
सारे फॉर्मूलों में ऐसे ही करने हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 का 4 नहीं बनाना जैसे हम साइन के फॉर्मूले में, डायरेक्ट इसको इसकी पावर में लिख दो, डायरेक्ट इसमें लिखो, इसकी पावर में लिखो। और टेंजेंट के फॉर्मूले में आपको पता है नीचे 1 माइनस या 1 प्लस होता है, ओड है तो हमने 1 माइनस कर दिया, ये वाली टर्म इधर लिखो और इसका क्या लिख दो, स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट 3x का फॉर्मूला। देखो एक बार जल्दी से, ठीक है। दो टाइप के फॉर्मूले बचे हैं हमारे पास बस, फिर आज हमारे जो फॉर्मूले हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्लीट। आई थिंक अब तो मैं साथ के साथ याद करवा रही, तो आपको मुश्किल तो नहीं लगनी चाहिए ये मेरे हिसाब से, ठीक है। कमेंट करके बता दिया करो कि मैम यहाँ से अच्छे से समझ आ गया, यहाँ से थोड़ा बहुत नहीं आया, जो कुछ भी आया है तो आप मेरे को बता दिया करो कमेंट करके, ठीक है, ताकि आगे के लिए मैं सावधान हो जाऊं कि मेरे को cos x प्लस cos y, ठीक है। मैं आपको ये फिर से ट्रिक से याद करवाऊंगी, cos x माइनस cos y, ओके जी। फिर है sin x sin y, फिर है sin x माइनस sin y, ठीक है। ये चारों एक टाइप के फॉर्मूले मिलते जुलते हैं, तो आपको चारों एक टाइम पे याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहली बात, जिस टाइम पे देखो ये वाली चीज हमने कल कौन से फॉर्मूले पढ़े थे, हमने पढ़ा था कि cos x प्लस वाई, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं cos x प्लस cos y, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीजें, इसलिए मैंने वो कल आपको वो करवाए थे, आज मैं आपको ये करवा दी हूँ, ठीक है। इनको कंपेयर करके चलना, इनको मिक्स करके मत चलना। आज हमारे पास है cos x प्लस cos y, ओके। हमें ऐड करना है दोनों अलग अलग एंगल, दो अलग अलग एंगल है, ये इसमें x एंगल है, ये इसमें y एंगल है, तो हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो वाली चीज नहीं, सबके फॉर्मूलों में 2 आएगा, यहाँ पे 2 2 2 2, ओके। सबके फॉर्मूलों में क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, जब हमारे पास cos पॉजिटिव होता है, जब हमारे पास cos पॉजिटिव होता है, जब हमारे पास cos पॉजिटिव होता है, जैसे आप क्या करते हो जब आप पॉजिटिव होते हैं, मतलब पॉजिटिव माइंड का मतलब आप अच्छा अच्छा सोच रहे हो, ठीक है। तो आप अपने बारे में क्या करोगे, अच्छी अच्छी बातें सोचोगे, अपने बारे में सोचोगे। तो ऐसे ही इसको कंपेयर करना है कि जब cos पॉजिटिव होता है तो cos सिर्फ अपने बारे में सोचता है, यानी कि वो फॉर्मूले में क्या आएगा, सिर्फ cos ही आएगा कि 2 cos, फिर उसके बाद x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, वो भी आपको हर फॉर्मूले में लिखना है, cos x प्लस वाई बाई 2, ठीक है, बाई 2 है ना, हाँ, cos x माइनस वाई बाई 2। आपको याद कैसे करना है, हम दो अलग अलग एंगल्स को ऐड करें, ये हमारे पास cos x है, ये हमारे पास cos y है। जिस टाइम पे cos पॉजिटिव है, मतलब सिर्फ वो अपने बारे में ही सोच रहा है, तो 2 2 तो हर के फॉर्मूले में आएगा, 2 2 तो सबके फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। तो जब cos पॉजिटिव होगा तो सिर्फ cos ही रहेगा भाई, वहां पे साइन नहीं आ सकता। क्या होगा कि cos ही रहेगा, cos का अपना खुद का वो आप बोलते हैं चौधर, cos की चौधर रहेगी, उसके फॉर्मूले में साइन को वो आने नहीं देगा। तो इसलिए इसने क्या किया, हम क्या करेंगे, एंगल्स को एक बार ऐड करके लिखेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ये सब में ये वाली चीज भी सब में क्या है, कॉमन है, ये 2 भी सब में क्या है, कॉमन है। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, ठीक है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, कोस आ रहा है या फिर साइन आ रहा है। तो अब मैंने बता दिया, जब कोस पॉजिटिव है, अच्छा अच्छा सोच रहा है, तो सिर्फ वो कोस को ही रखेगा, अपने आप को ही रखेगा, साइन को आने नहीं देगा। लेकिन जब वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो वो वहां से चला गया, चला गया मतलब जब कॉस नेगेटिव हो गया, उसको गुस्सा आ गया, वो वहां से चला गया, चला गया का मतलब अब उसकी जगह किसने ले ली, साइन ने ले ली। सिमिलर मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, साइन आ गया, साइन आ गया, तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। और इसमें क्या, क्योंकि नेगेटिव है तो ये अपना नेगेटिव अपनी सिर्फ ये पहचान छोड़ के गया है कि मैं तुम्हें पॉजिटिव तुम्हें भी नहीं होने दूंगा, ठीक है, मैं नेगेटिव हूं तो तुम्हें भी नेगेटिव ही रखूंगा, तुम मेरी जगह बेशक से ही ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अपनी पहचान छोड़ के जाऊंगा। तो वो अपनी पहचान, नेगेटिव वाली पहचान यहाँ पे छोड़ गया, लेकिन वो खुद चला गया, वो चला गया तो उसकी जगह किसने ले ली, साइन ने ले ली।
ओके, समझ आ रहा होगा, आई थिंक याद हो रहा होगा, समझ आ रहा होगा नहीं। ये वाली सब में कॉमन है कि हम एंगल को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब फिर आया साइन, आया साइन का आपको पता ही है कि साइन तो कॉस के साथ ही आता है, ठीक है। अब जब साइन पॉजिटिव है, साइन अच्छा अच्छा सोच रहा है तो ठीक है, साइन तो कॉस के साथ ही आएगा, यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे कॉस आ गया, ठीक है। एंगल सेम है, x प्लस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2। लेकिन अब की बार साइन भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब ये जाएगा नहीं, अब ये कोस के जैसे सारा कुछ छोड़ के जाएगा नहीं, ये क्या करेगा कि कोस भाई मैं नेगेटिव हो गया तो तू क्या कर, मेरे से आगे आ जा, मेरे से आगे आ जा, मतलब कोस आगे आ गया फिर, और पीछे कौन आ गया, साइन, पीछे क्या आ गया, साइन। समझ आ रहा है। प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखना है कि जब हम पॉजिटिव होते तो हम अच्छी अच्छी बातें सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाए तो इसका मतलब ये बुरा है, वो बुरा है, तो हम खुद को वहां से हटा देते हैं, ठीक है, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे ही जब ये कॉस पॉजिटिव तो ये खुद के बारे में सोच रहा है, यानी कि ये खुद आ रहा है फॉर्मूले में। लेकिन जब ये नेगेटिव तो ये खुद के बारे में नहीं सोच रहा, ये खुद के बारे में नहीं सोच रहा, तो इसका मतलब ये साइन के साथ के बारे में सोच रहा है। लेकिन जो साइन है, साइन तो हमेशा कॉस के साथ ही आता है, तो इसलिए, लेकिन जब साइन नेगेटिव हुआ तो वो उसने क्या किया कि भाई कॉस तू आगे चल, मैं तेरे पीछे पीछे, तो इस नेगेटिव वाले में हमारा कॉस आगे आ जाएगा और साइन कहाँ आ जाएगा, पीछे, ठीक है। आई जस्ट होप ये आपको याद हुआ होगा। एक बार जल्दी से इनकी रिवीजन मारो, जल्दी से करो। एक बस लास्ट टाइप के फॉर्मूले रहते हैं, आई थिंक ये आपको साथ के साथ याद हो जानी चाहिए। ओके, हो गया। अब आपको जो नेक्स्ट फॉर्मूले, बस एक टाइप के फॉर्मूले रहते हैं, वो भी मैं आपको ऐसे ही साथ के साथ याद करवा दूंगी, ठीक है। वो इससे थोड़ा सा मिलते जुलते ही हैं, तो मैं ये सोच रही हूँ, अच्छा मैं आपको है ना, अब वो क्योंकि इनके जैसे ही है थोड़ा थोड़ा, तो मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देती हूँ वो, ठीक है, ताकि आप दोनों में थोड़ा सा फर्क समझो, थोड़ा सा कंपेयर करके और जल्दी आपको याद हो जाए, ठीक है। अब आपको इधर से करना है, जैसे ये वाला 2 है ना, अब आपको इधर लेके आना है, और जो यहाँ पे प्लस है उसको मल्टीप्लाई बनाना है, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई उसको प्लस बनाना है। थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे जैसे ये जो प्लस है इसको आपको किस में करना है, मल्टीप्लाई में, और 2 इधर लेके आना है। तो मैंने ये 2 इधर लिख दिया, और इन दोनों के बीच में जो एडिशन थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में, ठीक है। समझ रहे हो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ क्या किया, ये जो 2 है मैं इधर ले आई, और जो ये प्लस था इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मल्टीप्लाई में। तो अब यहाँ पे क्या बचा, ये 2, एक 2 से मान लो 2 कैंसिल हो गया, ये वाला 2 इधर आ गया, तो अब यहाँ पे क्या बचा, cos x प्लस वाई बचा, ठीक है ना। अब जो ये मल्टीप्लाई है इसको हम प्लस या माइनस में करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला। तो यहाँ पे दोनों कोस है तो पता था दोनों कोस कब आते हैं, जब कोस क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं दोनों साइन लिख देती हूँ, अब मैं अगर यहाँ पे दोनों साइन लिख देती हूँ, तो दोनों साइन कब आएंगे, जब हमारा कोस क्या होगा, नेगेटिव। समझ रहे हो ना ये वाली चीज, दोनों साइन कब आएंगे, दोनों साइन कब आएंगे, जब हमारा कोस नेगेटिव होगा, यानी कि इसको लिखेंगे हम cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। समझ आ रहा है ना। एक कॉस एक साइन कब होगा, 2 सबके साथ ही है, एक कॉस हो, ये मान लो पहले साइन है, ठीक है, और उसके बाद कॉस है, तो मैंने बताया था उसके बाद कॉस है,
तो मैंने क्या बताया था आपको कि साइन और कोस दोनों इकट्ठे आए हुए हैं और पहले साइन है, तो इसका मतलब साइन का फॉर्मूला है प्लस वाला, है ना, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, दोनों सिमिलर से हैं। और अब मैंने क्या कहा था, अगर साइन खुद नेगेटिव हो जाता तो वो कोस को आगे भेज देता है, तो ये 2 cos x साइन वाई, ठीक है। उसके मामले में उस टाइम पे क्या होगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, ठीक है। मैंने ये वाले फॉर्मूले मैंने इन्हीं से ड्राइव किया है। ये मान लो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, ये 2 इधर पहुंचा दिया मैंने, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी और जिनकी मल्टीप्लाई थी उनमें साइन प्लस या माइनस कर दिया मैंने। ओके, अब फर्क क्या पड़ा, बस जब यहाँ पे दोनों कोस है तो मैंने आपको बताया था दोनों कोस कब आएंगे, जब कोस पॉजिटिव होगा। दोनों साइन है तो कब आएंगे, जब कोस नेगेटिव होगा। एक साइन आगे साइन है और कॉस पीछे है तो इसका मतलब पॉजिटिव, और आगे कॉस है और पीछे साइन है तो मतलब नेगेटिव। ये तो आपको पता चल ही जाएगा। अगर साइन और कॉस दोनों मिक्स हैं, साइन भी है उसमें कॉस भी है, तो वो साइन का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन सिर्फ कॉस है या सिर्फ साइन है, दोनों के दोनों कॉस है, दोनों के दोनों साइन है, तो वो कॉस प्लस और माइनस का। अगर कॉस पॉजिटिव है तो वो खुद को ही रखेगा, यानी कि कॉस ही आएगा। लेकिन अगर कॉस नेगेटिव हो जाता है तो वो वहां से चला जाता है, यानी कि वो दूसरों के बारे में बात करता है, वो फिर साइन की बुराइयां ढूंढता है, तो उसके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, फिर साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप एक बार दोनों को अलग अलग याद करो। आप दोनों को, दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, लेकिन हैं अलग अलग। ओके, तो करो एक बारी आप याद इनको 2 मिनट में, जल्दी से वीडियो को रोक के ना तब याद कर लेना, ठीक है, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे। वीडियो को रोको और फिर उसके बाद उसको याद करो। अब मैं आपको क्या करवा रही हूँ, एक दो एग्जाम्पल बता रही हूँ। कल हमने कहाँ तक किए थे, 13 तक हो गए थे ना आई थिंक, क्योंकि 13 में यही है। साइन ऊपर क्या है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, नीचे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन किया हुआ है, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर 14 देखो पहले एक बारी। इसने क्या किया है, शो दैट टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x टेंजेंट x इज इक्वल टू, ये हमारे पास राइट हैंड साइड दी हुई है। अब मैं आपको दो चीजें बता रही हूँ। पहले तो ये इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे रखा है टेंजेंट 3x फिर 2x फिर x, तो हम 3x को ही किस में कन्वर्ट कर देंगे, 2 और 3 में, क्योंकि टेंजेंट 2x और टेंजेंट x तो टेंजेंट 3x में ही है। कैसे है, टेंजेंट 3x को मैं क्या लिख दूं, टेंजेंट 2x प्लस x लिख दूं, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और अब इसका फॉर्मूला ओपन कर दो। कौन सा फॉर्मूला, टेंजेंट a प्लस वी या फिर x प्लस वाई, वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट v, मेरे साथ साथ बोलो, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट v अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b, ठीक है। ये मैंने आपको कल याद करवाया था। बस अब क्या है, अब इसमें ये वैल्यूज पुट कर दो आप, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो आप किसका फॉर्मूला ओपन कर रहे हो, टेंजेंट 2x प्लस एक्स का फॉर्मूला ओपन कर रहे हो। कौन से फॉर्मूले में, यहाँ पे आएगा टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 2x टेंजेंट x, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो आपके पास क्या जाएगी, आपकी राइट हैंड साइड, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको जैसे ये हमें ये दे रखा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और एग्जाम में आप कहीं पे हल्का फुल्का ना फंस जाते हो, ठीक है, तो आपको ये ट्रिक पता ही होगी, हम भी हमारे टाइम से चल रही है ट्रिक, तो कि आप जहाँ पे अटके वहां से एक दो दो लाइन और नीचे लिखो उसी टाइप की, उससे मिलती जुलती, और लास्ट में आप लिखो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर का ध्यान नहीं जाता उस चीज़ के तरफ और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। अगर आप कई बार जो आपको आंसर दिया हुआ उसमें आप अटक जाते हो तो आपको ये जरूर फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, कल वाले फॉर्मूले पे बेस था ये तो।
एग्जाम्पल मैं एक करवा देती हूँ, मैं आपके लिए 2 एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इतनी फॉर्मूलों पे बेस्ड है जो मैं आपको भी करवा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो हमें दिया हुआ है cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x। हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास √2 cos x आएगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। ओके, अब आपको एक बारी इसकी शक्ल देखो, आपको किससे मिलती जुलती लग रही है, जल्दी से देखो एक बारी इसकी शक्ल आपको किससे मिलती जुलती लग रही है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा cos A। ठीक है, ये पूरा मैंने ही मान लिया। ये हमारे पास किसका बन जाएगा, cos B का बन रहा है। पेज पलटो, अब पीछे अपनी बुक में देखो, अपनी बुक में जाके देखो cos, ये इसको आप x लिख लो, a लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बुक में cos x है ना, ये लो मैं cos x और cos y लिख देती हूँ। अब आप अपनी बुक का पेज पलटो, पीछे क्या दिया हुआ है 20A में cos x प्लस cos y का फॉर्मूला दिया हुआ, आपको दिया हुआ है, पढ़ो एक बार उसको, पढ़ो। उसका फॉर्मूला है 2, मैं लिख दूँ cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। ठीक है, तो इसलिए आपको ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस इन्हीं फॉर्मूलाज पे बेस्ड आएंगे। आपको डायरेक्ट देख के पता हो जाना चाहिए कि ये इस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा और इस चीज़ का फॉर्मूला क्या है ये कॉस है दोनों और क्या है पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव है तो दोनों किस में आएंगे आंसर, कॉस में आएंगे। 2 मैंने बताया था 2 सबके फॉर्मूले में लगेगा और एक बार एंगल का एडिशन होगा, एक बार एंगल की क्या होगी, सबट्रैक्शन। ओके, बस आप अब इसको अप्लाई कर सकते हो। ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y, तो लिखो 2 cos x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का मतलब क्या, π/4 प्लस एक्स प्लस ये हमारे पास x है ना, ये y है, तो y ऐड करो। अब ऐड कर दिया तो ये एज इट इज ऐड हुआ। ओके, अब बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है cos x माइनस वाई, यानी कि π/4 प्लस एक्स, ये हमारा x हो गया, माइनस y की वैल्यू क्या है, π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये देखो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे बचा हमारा 2 cos, यहाँ पे क्या है, ये 2π/4 हो गया ना, ये 2π/4 बन गया, इंटू cos, यहाँ पे कितना बन गया, माइनस ये माइनस है ना, माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा, 2x बन गया, ये है ना, ये हमारे पास क्या बन गया, 2x। अब यहाँ से इसको काटो, 2 cos π/2, ठीक है ना, ये यही हो गया ना। अच्छा, हमने क्या मिस्टेक की, बाई में 2 नहीं किया हमने, है ना, बाई में 2 नहीं किया, वही ये मैंने सिर्फ क्या किया है, x प्लस वाई। अब बाई में 2 भी आएगा ना यहाँ पे और यहाँ पे भी आएगा, तो अब ये बन गया π/2 और एक 2 ये वाला 2, ठीक है, तो ये क्या बन गया, π/4 बन गया ये, इंटू अब इसके अपॉन में 2 करो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास क्या बन गया, cos x बन गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, π/4 की वैल्यू पुट करो, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये, कहीं आप ये सोचो, ये देखो मल्टीप्लाई फॉर्मूले में शुरू से ही चल रहा है। cos π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो 2 इंटू 1/√2 और इंटू में cos x। अब आपको पता ही होगा 2 को क्या लिखेंगे, √2 मल्टीप्लाई √2, ठीक है, लिख दूँ, पता होगा ना ये, तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, √2 cos x, हमारे पास क्या बचेगा, √2 cos x। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये आपके पास x है, ये आपके पास y है, इसको क्या करोगे, फॉर्मूले में पुट करोगे, x प्लस वाई अपॉन में 2 कर देना। ठीक है, मैं बाई मिस्टेक ये भूल गई थी,
अपॉन में 2 कर दो आप, तो ये वाली चीज़ cos पाई बाई 4 आ जाएगी, मतलब कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। फिर उस वैल्यू की आप उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो आपके पास एंगल हो उसके आप क्या करोगे, वैल्यू पुट करोगे और वहाँ से आपका आंसर। ठीक है, उसके बाद जो आपका 16 और 17 एग्जाम्पल है ये बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे ही दिया हुआ है cos a प्लस cos b और नीचे क्या है sin a माइनस a sin b। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 17 में करना है। तो एक बार इनको पढ़ के देखना, पढ़ के देखो, फिर उसके बाद कॉपी में सॉल्व करो। ठीक है, नहीं तो पहले क्या करो, आप कॉपी में सॉल्व करो फॉर्मूले अप्लाई करके, उसके बाद कहीं अटको तो इसमें से चेक करो, वो वाला दी बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अब आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग। इन क्वेश्चंस में तो बहुत मजा आता भाई, मेरे को तो बहुत मजा आता था ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ना आपको बहुत अच्छी मतलब सोचने की आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगी, है ना। और एक स्टेप के बाद एक स्टेप ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब आपको दिया हुआ है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है, माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स और साइन पाई बाई 4 माइनस वाई। अब आपको ये दिया हुआ है, अब आपको ये चीज़ सोल्व करनी है। साइन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको कि इन दोनों के बीच में अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। अब माइनस का साइन लग के फिर इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है cos a, है ना, cos b, cos a cos b। पीछे बुक पलटो, माइनस ये आपको क्या दिख रहा है, साइन a साइन b दिख रहा है, साइन a साइन b। पीछे पेज पलट के देखो, ये मैं a बोल रही हूँ, ये b, ठीक है, ये भी सिमिलर है, a है ये b है। पीछे पेज पलट के देखो, आपको कोई साइन के जैसा फॉर्मूला दिख रहा है, देखो जल्दी, खुद से देखोगे तभी आपको चीजें समझ आएंगी, खुद से देखो। पेज नंबर 70 पे है ये, देखो यहाँ पे दे रखा है 2 cos x cos y, यानी कि 2 की कमी है ना, यहाँ पे भी 2 की कमी है, 2 sin a sin b, ओके, माइनस साइन के साथ है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करोगे, इस पूरी क्वांटिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड करो। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी नंबर को एक नंबर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया, ठीक है। लेकिन हमें तो अपनी सिंपलिसिटी के, अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें 2 की ज़रूरत थी तो 2 से मल्टीप्लाई कर, अगर 3 की ज़रूरत होती तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 3 से डिवाइड कर देते। लेकिन अब हमें 2 की ज़रूरत है हमारा फॉर्मूला कंप्लीट करने में, इससे अलग हो जाएगा और इससे अलग हो जाएगा, ओके। तो अब हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, अलग अलग करो। ये 1/2 इंटू 2 cos a cos b, ठीक है, प्लस कर दो 1/2 बाहर और ये बन गया -2 साइन a साइन b। ये मैंने यहाँ पे प्लस माइनस का क्यों किया आपको पता है, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला माइनस में पता है हमें, है ना, ये हमारा फॉर्मूला माइनस में है, तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया और माइनस एक ही बात है। तो अब इन दोनों का फॉर्मूला पुट कर दो, वेरी सिंपल। यहाँ पे 1/2 करो। अब यहाँ पे देखो दोनों कॉस है, दोनों कॉस है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा कॉस क्या है, पॉजिटिव है, कि हमारा कॉस क्या है, पॉजिटिव है, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ओके। ये बिल्कुल जो मैंने लास्ट में फॉर्मूले करवाए थे ना, वो वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे हम साइन पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे दोनों साइन है तो इसका मतलब cos नेगेटिव है, cos, अब ये साइन ये माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। अब क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, ओके। समझ आ रहा है, आई थिंक मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया कि मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, सिंपल अपनी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दूंगी, 1/2 यहाँ पे करो cos x प्लस वाई पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, ठीक है, ये इसकी, ओके, ये वाली ये ब्रैकेट नहीं आएगी, ये ब्रैकेट। अब मैं ये वाली चीज पुट कर रही हूँ, प्लस cos x माइनस वाई मतलब पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस वाई,
ओके, ठीक है, मेरी एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। अब ये वाला मैं सोल्व करके दिखा रही हूँ, +1/2, ठीक है। cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई माइनस माइनस cos x माइनस वाई, π/4 माइनस एक्स माइनस π/4 प्लस वाई, ठीक है। अब आपको इसमें अलग से खुद से ही दिख जाएगा क्या कि दो टर्म कैंसिल हो जाएंगी और दो टर्म्स एक जैसी। यहाँ पे देखो एक जैसी कौन सी दिख रही है, जिनके आगे सेम साइन है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों एक जैसी हैं, हाँ बिल्कुल देखो एक जैसी हैं। लेकिन ये प्लस है और ये माइनस है और दोनों एक जैसी है, दोनों एक जैसी है ना, 4 चेक कर लो बिल्कुल एक एक चीज। तो ये दोनों ये इसके साथ क्या हो जाएगी, कैंसल। और ये दोनों एक जैसी और प्लस का साइन है तो ये क्या हो जाएगी 2 टाइम्स, ठीक है। मैं आपको यहाँ, अब ये कैंसिल हो गई, इसका काम खत्म। ये क्या हो जाएंगी 2 टाइम्स हो जाएंगी। अब 2 टाइम्स का मतलब क्या है, 1 + 1 2 इंटू 1/2 इसके ब्रैकेट के बाहर पड़ा था, और अब ये क्या हो गया 4/2 प्लस 4/2, ये क्या बन गया π/2 माइनस हमने क्या किया कॉमन ले लिया x प्लस वाई, ये क्या बन गया 2 टाइम्स cos π/2 माइनस हमने कॉमन ले लिया और ये क्या बन गया हमारे पास x प्लस वाई। समझ आया गया नहीं आया, यहाँ तक आ गया ना। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा हो तो वीडियो को रिपीट करके देखना, क्योंकि कन्फ्यूजन सिर्फ एक बार लगेगा जब, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो इस चीज को। लेकिन जब आप इसको एक दो बार देखोगे, एक दो बार खुद से करोगे, तो ये बिल्कुल आपको फिर इजी लगने लग जाएगा, आप खुद से कर दोगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा रही हूँ। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर समझा देती हूँ। इससे ये कैंसिल हो गया, हमारा क्या बचा cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया cos π/2 माइनस एक्स प्लस वाई। क्या जो मैंने क्या बताया था, अगर cos यहाँ पे π/2 माइनस एक्स है तो ये हमारे पास क्या बन जाता है साइन एक्स, ये हमारे पास क्या बन जाता है साइन एक्स, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस वाई, तो ये हमारे पास क्या बन गई साइन एक्स प्लस वाई। अब सवाल क्या आता है कि ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, वो आप कैसे चेक करोगे, हमारे क्वाड्रेंट से, इस डायग्राम से। π/2 हमारा यहाँ होता है, यहाँ हमारा पाई होता है, यहाँ 3π/2 होता है, यहाँ पे क्या होता है 2π, ठीक है। तो अब क्या करोगे π/2 पे मैंने क्या बोला था कि चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो उससे आप क्या करोगे π/2 में से आप कुछ माइनस कर रहे हो, है ना, π/2 में से कुछ माइनस किया, माइनस करोगे तो आप यहाँ पहले ही से पहले आ जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसके आगे कौन सा साइन आएगा साइन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अगर हम π/2 प्लस करते तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा जो साइन होता है वो क्या होता है नेगेटिव, तो फिर हम यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं माइनस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से आपके लिए बता देती हूँ, ये पूरी वैल्यू हमने मानी x, ये पूरी वैल्यू हमने मानी y, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बनाया, 2 नहीं था तो इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बना 2 cos a cos b 2 माइनस 2 sin a sin b। ये मैंने आपको पहले फॉर्मूले याद करवाए थे। अगर दोनों टर्म्स cos के तो इसका मतलब cos पॉजिटिव है, दोनों टर्म साइन की है माइनस साइन के साथ तो दोनों टर्म क्या है cos नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला ये बन गया, ये फॉर्मूला ये बन गया। तो अब मैंने ये फॉर्मूला ओपन किया है और x की जगह पे ये मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है और y की जगह पे ये, ठीक है। फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई किया है बस, और फिर आपको आपका क्या मिल गया राइट हैंड साइड, ठीक है। मैं जस्ट होप आपको ये समझ आया होगा। देख लो एक बार फिर से, और समझ नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देखना और फिर खुद से लिख के देखना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7।
टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन टेंजेंट पाई बाई 4। ये तो कल वाले फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन है, हमें पता है टेंजेंट ए प्लस बी टेंजेंट ए माइनस बी। ठीक है, तो आप पुट कर दो डायरेक्ट टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। ठीक है, मैं पहले ये वाली चीज सोल्व कर रही हूँ, इसका फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर रही हूँ मैं, वो किसके इक्वल होता है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, इसका अलग ओपन करूंगी, इसका अलग। तो अब ये मैं प्लस वाला ओपन करी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। अब मैं इसका ओपन करूंगी, ठीक है, कि टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है, ये मैंने जस्ट फॉर्मूला लिखा है ऊपर नीचे और कुछ नहीं। अब मेरे को पता है टेंजेंट पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मैं हर जगह टेंजेंट पाई बाई 4 पे वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ। टेंजेंट पाई बाई 4 का मतलब 1, 1 का मतलब ये यहाँ से गायब, टेंजेंट पाई बाई 4 का मतलब 1, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था ना, टेंजेंट 4 का मतलब ये यहाँ पे 1, 1 मल्टीप्लाई में टेंजेंट एक्स, 1 मल्टीप्लाई में टेंजेंट एक्स। अब 1 2 3 4 स्टेप है, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये क्या बन गया 1 प्लस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 माइनस टेंजेंट एक्स। ठीक है, ये नीचे क्या है 1 माइनस टेंजेंट एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ठीक है, 4 स्टेप है, तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा अब की बार मल्टीप्लाई में, ये वाली टर्म ऊपर 1 प्लस टेंजेंट एक्स और ये वाली टर्म नीचे 1 माइनस टेंजेंट एक्स, तो ये 2 टाइम्स हो गए। देखो अब की बार बीच में कहीं यहाँ पे देखो कि प्लस का साइन है और यहाँ पे इसको लिख दो 2 टाइम्स टेंजेंट एक्स, ये भी तो देखो ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो इसकी पावर में लिखेंगे हम, ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट एक्स का स्क्वायर और ये हमारे पास क्या बनेगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अलग अलग लिखने की बजाय आप क्या करो, दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करके इसके ऊपर क्या लिख दो स्क्वायर। ठीक है, इस बात का भी यही मतलब है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन करके पाई बाई 4 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 8 पे। उसमें क्या हमारे पास cos पाई प्लस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, नीचे क्या है साइन पाई माइनस एक्स और कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब की बार देखो इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए बता दिया कि है ना बच्चे हैं और इनको पता नहीं होगा और ये कंफ्यूज होकर ना कुछ भी आंसर कर देंगे, लेकिन आपको तो पता है, आपको तो पता है कि पाई पे जो है एंगल, पाई पे एंगल चेंज नहीं होता, एंगल चेंज नहीं होता, पाई बाई 2 पे एंगल चेंज होता है। ठीक है, लेकिन जो साइन है, साइन दोनों में चेंज होगा, आपको साइन दोनों में चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा, इसमें भी चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर आप पाई बाई 2 एंगल ले रहे हो तो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, साइन कोस हो जाएगा, कोस है तो साइन है, टेंजेंट है तो कोटेंजेंट हो जाएगा, कोटेंजेंट है तो टेंजेंट हो जाएगा। ऐसे फंक्शन एक दूसरे के रिवर्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, लेकिन साइन आपको दोनों में ही ध्यान रखना है। तो अब ये कितनी भी चालाकी दिखा ले, हमें क्या है, हमें तो पता है कि पाई पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आप इस डायग्राम से देख सकते हो, साइन यहाँ पे होता है पाई बाई 2, यहाँ पे होता है पाई और यहाँ पे लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने यहाँ लिख दिया आई थिंक पाई बाई 2 है ना, और उसमें माइनस था तो माइनस होके वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा था, फर्स्ट में पॉजिटिव, सॉरी बाय मिस्टेक ऐसा लिखा गया मेरे से कि मैंने पाई बाई 2 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे पाई बाई 2, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 0 या फिर 2 पाई। ठीक है, उसको आप ठीक कर लेना, मैंने गलती से यहाँ पे पाई बाई 2 लिख दिया, आई थिंक वो पाई बाई 2 यहाँ होता है और पाई बाई 2 में जब हम कुछ माइनस करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में साइन कॉस सब कुछ पॉजिटिव। ठीक है,
बाकी रूल गलत नहीं बताया था, गलती से यहाँ पे π/2 लिख दिया था। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब हम इन दोनों पे काम करेंगे ना, ऐसे हॉरिजेंटल, जब हम इन दोनों एंगल्स पे काम करेंगे तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन विल चेंज। और जब हम इन पे काम करेंगे π/2 पे वर्टिकली, तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पाई है तो हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा, हमारा फंक्शन कॉस है तो cos x ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब आपको साइन का ध्यान रखना है बस। ठीक है, साइन का ध्यान आप कैसे रखोगे, पाई हमारा यहाँ है, पाई में हम कुछ ऐड करें, हम थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, थर्ड में हमारा कोस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव। अब जो ये मैंने एक फॉर्मूला और बताया था कि कॉस के अगर एंगल के अंदर माइनस है तो वो क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, तो वो क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या आ गया, cos x। ठीक है, ये मैंने माइनस cos x क्यों लिखा, क्योंकि मैं पाई में कुछ ऐड कर रही हूँ, ऐड कर रही तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगी और उसमें हमारा cos क्या होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो पाई माइनस एक्स, पाई है तो हमारा साइन है, साइन न्यू का न्यू ऐसे एज इट इज रहेगा, साइन एज इट इज रहेगा, हमारा फंक्शन चेंज नहीं होगा। एक्स में से हम माइनस कर रहे हैं, माइनस करें तो हम इधर जाएंगे ना वापस, और वापस जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, वापस जाएंगे तो हमारा जो साइन फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, तो हमारा साइन एक्स यूं का ही लिखा जाएगा। अब आ गया अब बारी आ गई हमारी cos π/2 की, और π/2 पे मैंने आपको बताया कि एंगल चेंज हो जाता है, cos हमारा किस में चेंज हो जाता है, साइन में, cos हमारा किस में चेंज हो जाता है, साइन में, साइन में। और अब मैं आपको बता रही हूँ, पाई माइनस एक्स है ना और पाई प्लस एक्स है, ये है cos ऑफ माइनस एक्स, ये पाई प्लस एक्स है। ठीक है, अब जो हमारा साइन है वो किस में चेंज हो गया, सॉरी जो हमारा cos है वो किस में चेंज हो गया, साइन के अंदर। साइन के अंदर अगर हमारा चेंज हो जाता है तो π/2 प्लस समथिंग कर रहे हैं। ठीक है, π/2 प्लस समथिंग करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में जाएंगे और इसमें हमारा साइन जो है वो क्या होगा, हमारा साइन क्या होता है, साइन जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। तो ऊपर बना हमारा cos स्क्वायर एक्स, ऊपर बना हमारा cos स्क्वायर एक्स और नीचे बना हमारा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और साइन अपॉन कॉस, कॉट ही प्रूव करना था, वो हमारे पास क्या आ गया, cot स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन अपॉन कॉस होता तो क्या बनता, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और अब क्या है cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ। नाइन्थ में भी आपका क्या है, cos a cos b, अंदर क्या है, फिर से cot है और ये क्या है, cot, और इज इक्वल टू 1। ओके, चलो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, cos 3π/2 प्लस एक्स। ठीक है, cos 2π प्लस एक्स, इन्होंने ये डायरेक्ट है ना एंगल चेंज किए हुए है बस, और कुछ नहीं, मल्टीप्लाई में ही सारा कुछ। यहाँ पे कोटेंजेंट है 3π माइनस एक्स प्लस कोटेंजेंट 2π प्लस एक्स। बड़ी स्टेटमेंट देख लो भाई, cos 3π/2 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में cos 2π प्लस एक्स, ब्रैकेट के अंदर cos दिस एंड दिस। ठीक है, ओके, हमें ये प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। ठीक है, मैंने अब क्या बताया था, फिर से आप क्या करो, अपना एरो डायग्राम बनाओ। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज लिखो, 0 π/2 पाई 3π/2, इन दोनों पे एंगल चेंज होएगा, एंगल चेंज होएगा मतलब cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और साइन एक्स में, और साइन अब 3π प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए इसके आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद
cos 2 पाई है तो इसका मतलब एंगल चेंज नहीं होगा ना, एंगल चेंज नहीं होगा, मतलब cos है तो cos का cos ही रहेगा, हाँ cos का cos ही रहेगा। अब 2 पाई हमारा फिर से यहाँ पे होता है और 2 पाई में कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ ऐड करें तो ये जाएगा इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में जो सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे देखो ब्रैकेट, अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है अभी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट 3 पाई/2 माइनस एक्स, तो 3 पाई/2 मतलब ये बनेगा, कोटेंजेंट का उल्टा क्या होता है टेंजेंट, टेंजेंट एक्स बनेगा, टेंजेंट एक्स बनेगा, इसका मतलब क्या है टेंजेंट एक्स बनेगा, इसका मतलब क्या है 3 पाई/2 में से कुछ माइनस किया हमने, 3 पाई/2 में से कुछ इधर माइनस किया, माइनस किया तो ये वाला हमारा क्या बनेगा पॉजिटिव, ये हमारा क्या बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। प्लस अब हमारे पास क्या है cot 2 पाई, 2 पाई पे कोई चेंज नहीं होगा तो ये डायरेक्ट क्या बनेगा cot x, तो ये डायरेक्ट क्या बनेगा cot x, cot x बनेगा और 2 पाई में कुछ ऐड किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है। ये बाहर हमारे पास क्या है 2 sin x cos x, 2 नहीं है सॉरी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, इसको लिखेंगे sin x अपॉन cot x, sin x अपॉन cos x प्लस cot x को क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे cos x अपॉन sin x। यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे, ये हमारा बनेगा cos x sin x, ऊपर बनेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है। ये हमारे पास बन गया 1 और इससे ये वाली चीज कैंसिल, -1 कैसे आ रहा है फिर, साइन का कुछ गड़बड़ हुआ है भाई, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अच्छा ये देखो यहाँ पे हमने ये गड़बड़ की है ना, ये है cos 3 पाई/2 प्लस x है ना, यहाँ पे देखो 3 पाई/2 में कुछ ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये इसमें जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ में हमारा cos क्या होता है पॉजिटिव, हमारा पोज ये तो ये साइन किस वजह से लिखा है क्योंकि हमारे पास 3 पाई/2 था, क्योंकि हमारे पास क्या था 3 पाई/2, तो इसलिए कोस हमारा साइन में चेंज हो गया। और यहाँ पे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के बाद फोर्थ 3 पाई/2 प्लस समथिंग करेंगे तो फोर्थ में, और आफ्टर स्कूल टू कॉलेज तो यहाँ पे हमारा कोस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव sin x cos x पॉजिटिव, तो यहाँ से ये वाली चीज़ हमने सॉल्व की sin x cos x sin x, ठीक है। ये हमारा 1 बन गया, इससे हमारा ये वाला कैंसिल हो गया और आंसर हमारा क्या आ गया 1, ठीक है। और हमें 1 ही लेके आना था। ओके तो आज की क्लास में इतना ही। ये 10th क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना है एक बारी। 10th क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ठीक है। जैसे मैंने ये आपको 6 क्वेश्चन कराया था ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे और फिर दोनों फॉर्मूले अप्लाई करोगी, तो आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए cos x, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, आगे कल हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे और फिर एक दिन में हमारी 3.4 हो जाएगी, ठीक है। तो आज का काम आज कल वाले काम से मिक्स नहीं करना है, कल वाले काम के साथ कंपेयर करके बिल्कुल अलग अलग रख के वो वाली चीज़ आपको करनी है, ठीक है। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल न्यू नोटिफिकेशंस एंड वीडियोस, ठीक है। तो और क्या कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई अगर चीज़ आपको डाउट है कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताना, ओके। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।